गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की बारिश से बहुत से लोगों के सांसारिक जमी को हरा भरा बनाया है। उन्होंने सत्य का ज्ञान देकर व्यक्तिगत व पारिवारिक दोनों रूप से लोगों के जीवन को नई दिशा दी। किंतु क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? वह अपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को छोड़ सत्य की खोज में निकल गए थे। तब उनका पुत्र केवल 1 दिन का था। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक का सफर तय कर एक दिन वह अपने घर लौटे। रानी यशोधरा को यह समाचार दिया गया, जिसे सुनते ही वो दौड़ी चली आई। रानी यशोधरा को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। उन्हें पता ही ना चला कब उनके पलके आंसुओं से भीग गए। उनके कदम स्वयं गौतम बुद्ध की ओर बढ़ने लगे, किंतु अचानक रुक गए। उनके चेहरे का भाव बदला और बीते 12 वर्षों का समय चक्र दीवार बन उनके सामने आ गया। रानी यशोधरा ने कहा, सत्य की खोज में आप सब कुछ त्याग कर यहां से चले गए थे। आज 12 वर्ष बाद आप लौटे हैं तो जरूर सत्य खोज कर लाए होंगे। आपके पास अब हर प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूं? यशोधरा क्रोध की अग्नि में जल रही थी। आक्रोश का भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जो स्वाभाविक भी था। गौतम बुद्ध उसके भाव को समझ गए और कहा, तुम प्रश्न करो, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। रानी यशोधरा ने कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं। आपके हर फैसले का आदर करना मेरा कर्तव्य है। तो फिर क्यों आपने मुझे यह बताना भी जरूरी ना समझा कि आप यह सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज करना चाहते हैं? क्या आपको मुझ पर संदेह था कि मैं आपको रोक लूंगी? आप एक बार मुझसे कहते, मैं आपका समर्थन करती। जब एक पत्नी अपने पति को तिलक युद्ध के मैदान में भेज सकती है, तो वो अपनी पति की इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकती है। किंतु आपको मुझ पर विश्वास न था, इसीलिए आप चोरों की भांति बिना बताए चले गए थे। आपने मेरा अपमान किया है, इसीलिए नहीं कि आप मुझे यहां अकेले छोड़ गए थे, बल्कि इसीलिए कि आप मुझे समझ न पाए। आपको लगा मैं आपको रोक लूंगी। गौतम बुद्ध सिर झुकाए यशोधरा की बात सुनते रहे, किंतु कोई उत्तर ना दिया। यशोधरा क्रोधित होकर एक से बढ़कर एक तीर से बुद्ध पर वार कर रही थी। अपने बाणों की वर्षा करते हुए उसने कहा, आपके पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न करती हूं। आप सत्य की खोज में इस राजमहल और गृहस्थ जीवन छोड़ गए थे, तो यहां चारों ओर देखिए और बताइए, क्या यहां सत्य नहीं है? क्या जिस सत्य को आपने चारों दिशाओं में ढूंढा, वो यहां आपको नहीं मिलता? कहते हैं गौतम बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर है, किंतु इस बार गौतम बुद्ध के पास कोई उत्तर न था, क्योंकि सत्य तो हर जगह है। सत्य की पहुंच तो इस सृष्टि के हर एक कण तक है, किंतु यह एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं जान सकता। इसका भाव तो केवल वही जान सकता है जो सत्य को उपलब्ध हो चुका हो। तीसरे प्रश्न में यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को गौतम बुद्ध के समक्ष खड़ा किया और बोली, देखो पुत्र, इनके चरणों के स्पर्श से स्वयं को पावन कर लो। इनके आगे अपना शीश झुकाओ, इन्हें हाथ जोड़ नमन करो। यह तुम्हारे पिता है, जो 12 वर्ष पहले तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हारे पैदा होने के उस महान दिन ही। अपने पिता से यह पूछो कि उनके पास क्या है जो वो तुम्हें विरासत में देंगे। हर पिता अपने पुत्र के लिए कुछ न कुछ छोड़ के जाता है, तो अवश्य इन्हें भी तुम्हें
कुछ देना चाहिए। यशोधरा क्रोध में अपने शब्दों से वार कर रही थी। वह गौतम बुद्ध से प्रतिशोध ले रही थी। 12 वर्षों से उसके पुत्र को पिता के जीवित होते हुए भी उनका प्रेम ना मिला। इसीलिए यशोधरा एक ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी। यशोधरा द्वारा अपने पुत्र के लिए किया गया यह आखिरी प्रश्न उसके जीवन को बदलने वाला था। यशोधरा के इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने ऐसा दिया जिसकी यशोधरा ने कल्पना भी नहीं की थी। गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्र, तुम्हारी माता के सारे वचन सत्य है। मैं तुम्हारा पिता हूं और हर पिता की तरह मैं भी तुम्हें विरासत में कुछ देना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने अपना भिक्षा का पात्र अपने पुत्र के आगे किया और कहा, मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। यह भिक्षा का पात्र लेकर तुम जीवन की मोह माया त्याग कर संन्यास ले लो। एक सन्यासी बनकर ही तुम वह सब पा सकते हो जो मैंने पाया है। यह देख यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारा पुत्र केवल 12 वर्ष का है और आप इसे सन्यासी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, एक पिता अपने पुत्र को भेंट में अपनी सारी संपत्ति दे देता है। मैंने भी वही किया। मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, सत्य से अवगत हुआ। यह सब केवल एक सन्यासी होकर ही मेरे पुत्र को मिल सकता है। यशोधरा, तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ एक सन्यास जीवन व्यतीत कर सकती हो। जो बीत गया है वो समय लौट कर नहीं आएगा, किंतु आने वाले समय को बदला जा सकता है। गौतम बुद्ध की बात सुन यशोधरा का हृदय परिवर्तन हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर गई और कहा, हे प्रभु, आप धन्य है। आपने मुझे इस लोभ युक्त जीवन से मुक्त कर दिया। कहते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश से धन्य होकर यशोधरा और पुत्र राहुल दोनों सन्यासी बन गए। वह बाकी सब बौद्ध भिक्षु के साथ भिक्षा मांगने जाते। यशोधरा ने कभी भी गौतम बुद्ध की पत्नी होने का अहंकार नहीं दिखाया। वह बाकी सबके साथ प्रभु भक्ति में रम गई। वह बाकी सब भिक्षुओं की तरह एक साधारण भिक्षुका बनी रही, जिसके कारण उसके जीवन का और कोई उल्लेख नहीं है।